दोस्तों, आपने पहले 2 वीडियो के माध्यम से जाना कि दहेज की कंप्लेन कहाँ करनी है, कंप्लेन में क्या क्या लिखना है और किस तरीके से लिखना है, ये सब जानना बहुत जरूरी है। अब इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि CAW सेल में कंप्लेन फाइल होने के बाद क्या क्या प्रोसीडिंग होती है। आपने अपनी कंप्लेंट CAW सेल में दी, उस कंप्लेन के साथ साथ आपको अपने ससुराल वालों के एड्रेस, फोन नंबर, इनके बारे में पूरी जानकारी CAW सेल के अधिकारी को देना आवश्यक है। कंप्लेन देने के बाद कुछ आवश्यक पूछताछ CAW सेल के जो भी अधिकारी हैं वो आपसे करेंगे। जैसे आप इस समय, जिस समय आप कंप्लेन दे रही हैं, उस समय आप कहाँ रहती हैं, शादी कहाँ पर हुई और अब आप क्या चाहती हैं, साथ रहना चाहती हैं या तलाक चाहती हैं। इसी तरीके की जानकारी आपसे ली जाएगी। आपको यह जानना आवश्यक है कि CAW सेल की प्रोसीडिंग के दौरान आपके वकील साहब आपके साथ वहां नहीं होंगे और ना ही आपके कोई घर वालों को अंदर जहां पे पूछताछ हो रही है वहां पर एंट्री करने की परमिशन होगी, क्योंकि CAW सेल की प्रोसीडिंग का उद्देश्य होता है रिकंसिलिएशन, यानी आपको न्याय के साथ साथ यदि आपका घर दोबारा बस सकता हो तो उसमें आपकी मदद करना। लेकिन CAW सेल के समझाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, इसलिए थोड़ी सी देर में समझ में आता है कि उनकी प्रक्रिया जो है वो घर बसाने या आपको तलाक में मदद करने की है। इसलिए आप घबराएं नहीं और इसी के साथ आपको अगली तारीख दी जाती है। उस अगली तारीख के अंदर आपके पति या ससुराल वालों को नोटिस किया जाता है और पहली तारीख में माहौल काफी गर्म होता है, चाहे वो कंप्लेनेंट के साइड के लोग हो या एक्यूज के साइड के लोग हों। दोनों तरफ के जो लोग हैं, नाते रिश्तेदार आते हैं, वो अपनी अपनी राय रखते हैं। लेकिन आप घबराएं नहीं और निडरता के साथ जो भी IO आपके एक केस में अपॉइंट हुए हैं उनका जवाब दें। आपका IO आपसे कुछ चीजें आपकी मांगेगा। आपका आधार कार्ड हो गया, आपका शादी का सर्टिफिकेट हो गया, आपका शादी का कार्ड हो गया, दहेज की पूरी लिस्ट मांगेगा, ज्वेलरी के सामान या महंगे सामान के बिल इत्यादि भी वो जरूर मांगेंगे, क्योंकि उनको वो बिल ज्वेलर के यहाँ जाके और जहां से भी सामान खरीदा होता है वहां से वेरीफाई करना जरूरी होता है। आपको इन स्थिति में अपना धैर्य नहीं खोना है और शादी में हुए खर्चे से संबंधित भी वो पूछताछ कर सकता है और आपसे जितने भी गवाह आपने जो अपनी कंप्लेन में नाम दे रखा है, अपने मदर का, फादर का या जो भी आपके रिश्तेदार है जिनका आपने अपनी कंप्लेन में हवाला दे रखा है, IO उन सभी को बुला सकता है और उन सभी के बयान को कलमबद्ध कर सकता है। आप शांत होकर सारी स्थिति परिस्थितियों को देखें, अपना धैर्य बनाए रखें और ये बातें पति और पत्नी दोनों के ऊपर लागू होती हैं कि आप दोनों ही पक्षों को शांति बनाए रखनी है। यहाँ ये जानकारी भी देना बड़ा जरूरी है कि आपकी कंप्लेन को पति या ससुराल वाले दोनों में से कोई IO के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते और वो कंप्लेन की कॉपी सिर्फ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के द्वारा ही CAW सेल से मिल सकती है। अब ज्यादातर लोगों के दिमाग में भ्रांतियां हैं कि हम CAW सेल गए, हमारी FIR दर्ज हो गई और हम FIR दर्ज होने के बाद ससुराल वाले और पति सब लोग जेल चले गए। ये थोड़ा सा जल्दीबाजी है। CAW सेल की कंप्लेन आपकी करीब करीब 2 से 3 महीने चलती है। इस प्रक्रिया के साथ साथ आपको एक मीडिएशन की प्रक्रिया से भी गुजरना होता है और मीडिएशन के दौरान आपके सुलह कराने की प्रक्रिया को भी जोड़ दिया गया है। इस कारण यदि आपको सुलह का मौका मिलता है तो अगर आपको लगता है कि पुनः एक बार हम लोग पति पत्नी के रूप में रह सकते हैं तो वहां पर आपको जरूर ये ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए। अगर सुलह की प्रक्रिया पूरी नहीं होती तो मीडिएशन के द्वारा आपको तलाक का ऑप्शन भी दिया जाता है और ये प्रक्रिया भी करीब करीब 1 से 2 महीने के बीच में चलती है, जहां पे मीडिएशन के अंदर कई सारी तारीखें दी जाती है। एक मीडिएटर होते हैं, वो दोनों पक्षों को अलग अलग तरीके से समझाते हैं और उनके रिश्तेदारों को भी पूरी तरीके से समझाते हैं कि क्या रहने के ऑप्शंस आ रहे हैं, अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर तलाक की तरफ जाए। जब दोनों पक्षों में मीडिएशन फेल हो जाता है तो उस स्थिति में जो CAW सेल की कंप्लेन है उसको उपयुक्त जो कंसर्न पुलिस स्टेशन होता है वहां पे भेज दिया जाता है और वहां पे अप्रोप्रिएट सेक्शंस के अंदर FIR दर्ज होती है। हमें यह जानना भी जरूरी है कि उस FIR की कॉपी कंप्लेनेंट को पुलिस स्टेशन से IO के द्वारा दी जाती है, लेकिन पति या ससुराल पक्ष को उस FIR की कॉपी नहीं दी जाती। उनको नियमानुसार ही एज पर लॉ उनको वो कॉपी प्राप्त करनी होगी। और अब आगे के वीडियो में हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि FIR होने के बाद क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो हमें जानना जरूरी है। हमारे द्वारा ये लीगल जानकारी देने का एक प्रयास है। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए फायदेमंद है तो आप प्लीज इनको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।